व्यू आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप बताइए सबसे ज्यादा टैक्स कौन सी सरकार लेती है देश में पेट्रोल डीजल फ्यूल पर? कौन सी सरकार लेती है? किसी के पास जवाब है आप में से? कौन सा राज्य? तेलंगाना। कितना लेता है? ज्यादा लेता है। मैं बताता हूं। अब आप, क्योंकि इन्होंने नाम लिया, सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल और डीजल के ऊपर कांग्रेस शासित राज्य, जो कांग्रेस शोर मचा रहा है पेट्रोल डीजल पे, उनका राज्य तेलंगाना लेता है 35% वैट दे चार्ज। और बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, यहां पर पॉइंट ये देखिए मैं आईना दिखाना जानता हूं और आईना दिखाना जरूरी है। दूसरी सरकार राजस्थान की सरकार है जी। ओके, अब आपका सवाल क्या था? आप सवाल पूछा जा रहे थे। ओके, सबसे पहले तो मूछें आपकी शानदार लग रही हैं, बोलिए। मेरा प्रश्न भाजपा से है, कब इस देश के मुद्दे राहुल गांधी की टी शर्ट, राहुल गांधी की डाइट, राहुल गांधी का विदेश यात्रा, अखिलेश जी के बयानों से हट के देश के जो बेसिक मुद्दे हैं, एनटीए की जो नाकामी है, पेट्रोल की जो बढ़त है और जो भी चीजें, उन पे जाएगा? जो बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, एनटीए ने जो ये करा है चीज कि साल भर से कोई बंदा लोन लेके पढ़ रहा होगा, कोई अपने घर से उधार लेके पढ़ रहा होगा, किसी की जमीन कब्जा करी होगी, रियल मुद्दों पे ध्यान आपका कब तक आएगा? कब तक राहुल गांधी की विदेश यात्रा और टी शर्ट पे ध्यान रहेगा? हमारा ध्यान, एक सवाल उनके जवाब। हमारा ध्यान रियल मुद्दों पे है और हम इस पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात, एलओपी हमने नहीं बनाया। जब लीडर ऑफ ओपोजिशन ऐसे पीस को बनाइएगा ना, तो उस पीस पे चर्चा करना क्या किस पीस को बनाइएगा? राहुल गांधी पीस है, सुपर पीस है भाई, इकलौते विरले हैं, करोड़ों में एक पैदा होता है। ओके, अच्छा, मतलब एक बार बार बीजेपी आरोप लगाती है, राजकुमार भाटी, राहुल गांधी की गुप्त विदेश यात्राओं का। अब बीजेपी ने बोला कि उसमें पता नहीं कितने करोड़ रुपए खर्च। जोड़िए भाई, आप अकेला आधा बात बता रहे हैं। क्या? आपने नेहरू जी की विदेश यात्रा छोड़ दी, बताइए। अच्छा, नेहरू जी की विदेश यात्रा बताइए। नेहरू जी क्या बताइए ना? ये जो है आपसे राहुल जी का नाम नहीं लिया, बड़े दिन से नेहरू जी का नाम नहीं लिया। अरे राजकुमार भाटी, एक सेकंड, चाहते हैं कि राहुल गांधी जैसी मूर्खता मीडिया भी करे, ठीक है, जो सारी उनकी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस हमेशा से कुछ ना कुछ करती नजर आई है, कुछ ना कुछ विचित्र करती है। बीजेपी ने जब अभी तक आपकी बात चल रही थी कि जो मोदी जी ने अपना संदेश पहले क्यों नहीं दिया, बहुत देर कर दी। अब जब संदेश दे दिया तब भी आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे, जब तक नहीं दिया तो आप ये बोलेंगे कि सर मोदी जी ने तो अभी देर कर दी। उससे पहले भी आपने यही कहा कि मोदी जी ने देर कर दी, अब भी आप ये बोलेंगे मोदी जी ने देर कर दी। एक सेकंड, अरे इन्हें क्यों डांट रहे हैं सर? तेल खर्चा सर, मोदी जी ने एक संदेश दिया ना, अपने पार्टी पर लागू। सर मोदी जी ने एक संदेश दिया, उससे पहले आप लोगों ने कहा कि देर कर दी। अब जब मोदी जी ने फिर संदेश दे दिया, फिर आप बोलेंगे कि सर पालन कर रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड छोड़ दें मोदी जी, पहले सब काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मैं मौका देता हूँ आनंद दुबे, एक सेकंड। आप भी विदेश जाने के प्लान में है क्या? जा रहे हैं क्या? मोदी जी ने तो ये भी संदेश दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ओके, राजकुमार भाटी, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता। राजकुमार भाटी, चीन को लाल लाल दिखाएंगे। ओके, गंगा मैया को साफ करेंगे, काशी को क्योटो बनाएंगे, 15 लाख खातों में लाएंगे। आया किसी इस रात की सुबह नहीं है, इनको अच्छे दिन दिख नहीं रहे। इस रात की सुबह नहीं, इनको अच्छे दिन क्या थे इनके लिए कि ये कहते तो थे कि 10 रुपए में खाना मिलता है, मिलता नहीं था। मोदी सरकार ने इस देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, विश्वकर्मा योजना में पैसा दिया, स्टूडेंट को इंटर्नशिप में दिया। मीडिया की बात हो रही है तो एक दौर था इस मीडिया के अंदर, एक दौर था मीडिया के अंदर। एक सेकेंड सर, शांत हो जाइए आप। सर वाणी विराम दीजिए। एक सेकेंड, बार बार मीडिया की बात हो रही है। देखिए, मीडिया को ये बात बतानी है, मीडिया को वो बात नहीं बतानी। लेकिन देखिए कौन सा मीडिया अच्छा होता था, जो मीडिया फोन पे बात करता था। अब मैं पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहता। हेलो गुलाम, फलाना मंत्री बनने वाला है, वो कौन होते थे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और कांग्रेस की सरकारों में होते थे। मैं आपके पास आता हूं राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है स्थिति परिस्थिति ये कहती है कि जब देश में मुश्किल घड़ी आए तो सबको साथ होकर खड़ा होना चाहिए, विपरीत धारा में क्यों बहना? बिल्कुल एक साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे देश का ये शानदार इतिहास भी रहा है कि देश के ऊपर जब भी कोई संकट आया, पक्ष विपक्ष एक होकर संकट का मुकाबला किया है। लेकिन मैं गंभीर बात कहना चाहता हूं आपके शो के आखिर में कि वैश्विक संकट के बावजूद हमें पेट्रोल के दाम ना बढ़ाने पड़ते अगर मोदी जी थोड़े हिम्मत से और थोड़ी समझदारी से काम लेते। हमारे मित्र देश और हमारे पड़ोसी रूस और ईरान दोनों हमारे मित्र देश हैं, दोनों हमारे पड़ोसी हैं जी। दोनों हमें तेल दे रहे थे, पेट्रोल वो क्रूड ऑयल दे रहे थे, और हमारा एग्रीमेंट था वो रेट नहीं बढ़ाते।
लेकिन ट्रंप की धमकी में आके मोदी जी ने उनसे एग्रीमेंट तोड़ा और वेनेजुएला से तेल लेने की बात करी। रूस से हमारे यहाँ तेल आने में 25 दिन लगते हैं, जहाज आने में। वेनेजुएला से आने में 55 दिन लगते हैं, 4 गुना महंगा पड़ता है और टाइम ज्यादा लगता है। तो ये जो इन्होंने किया, मोदी जी जो दबाव में आ गए, मोदी जी दबाव में आ गए और उन्होंने अपने मित्र देशों को छोड़ दिया। और शत्रु जो रहे हैं हमारे, जो हमेशा अमेरिका हमारा कभी हितैषी नहीं रहा, अमेरिका भारत के हित में कभी नहीं रहा। ओके। अब मैं रुक करता हूं आनंद दुबे आपका। आनंद दुबे, देखिए आप एक तो मुंबई से आप आए हैं, लेकिन ये ऑपोजिशन अगर इस समय अगर देश के साथ जाके आके खड़ा होगा तो इसमें तो ऑपोजिशन ही बड़ा होगा, छोटा थोड़ी हो जाएगा। मैं तो कई विपक्ष के, आप भी विपक्ष कहीं हैं, अब आप मेट्रो पे चल रहे हैं, कोई विपक्ष का नेता साइकिल पे चल रहा है, तो अच्छी बात ही है ना, इसमें बुरा क्या है? तो वही तो हम लोग कह रहे हैं कि हमें गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। कौन कर रहा है पेश? सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम इनसे अगर सवाल पूछते हैं तो ये हमको दुश्मन समझते हैं। हम इनसे विनम्रता से यही कह रहे हैं कि आदरणीय महोदय, जो काम आपको मार्च में करना चाहिए था वो आपने मई 10 को किया, यही आपने धोखा देने का काम किया, इसको अब सुधारिए। रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करता हूं और इसकी शुरुआत में करता हूं आपसे आनंद दुबे। कर्नाटक सीएम के सामने उदयनिधि ने सनातन को लेकर जो कहा वो सही कहा या गलत कहा? बिल्कुल गलत कहा। अरे उनको अगर जानकारी होती तो ऐसा कहते ही नहीं। जो सनातन को जानेगा समझेगा वो ऐसा मूर्खतापूर्ण बयान देगा ही नहीं। जी, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले में जो कटौती करी है वो करना सही है या गलत है? नहीं करना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री केवल भाजपा के नहीं है, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। उनकी जान, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। सुरक्षा में चूक गलत है, नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, आपके लिए एक बोनस सवाल आएगा। बोनस सवाल यह है कि क्या आपको लगता है विपक्ष कहीं ना कहीं चूकता है इसीलिए बार बार हारता है, हाँ या ना? कुछ तो कमियां हैं इसलिए तो हारता है। अगर हम लोग हार रहे हैं तो कमी है, वरना जीत नहीं जाते। 70 साल कांग्रेस जीती नहीं तो कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। ईमानदारी से दिया। सत्यप्रकाश मिश्रा, आपकी बारी है। मेरा सवाल है, आने वाले दिन भारत के लिए मुश्किल वाले होने वाले हैं, हाँ या ना? मुश्किलों को लांघ जाएंगे। ओके। नीट पेपर लीक सरकार की नाकामी है या एनटीए की? नाकामी है दोनों की। दोनों की। अच्छा जवाब आपने दिया। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस में गुटबाजी के कारण केरलम में नतीजों के 10 दिनों बाद सीएम पद पर मोहर लगी या फिर यह स्वाभाविक डिले था? हमारे यहाँ नागपुर घराने से पर्ची नहीं आती है, लोकतांत्रिक पार्टी है। हाँ, 2 आदमी के अलावा लिमिटेड कंपनी नहीं है। आपके ना? ओके ठीक है। ओके अच्छा, एक सेकंड। राजकुमार भाटी, आपकी बारी है। राजकुमार भाटी, आपने ब्राह्मणों को लेकर जो बयान दिया वो आपका गलत बयान था, हाँ या ना? नहीं, मेरा बयान नहीं है, मैंने उसका खंडन किया। वो खराब मुहावरा है, मैंने ये बोला। जी, क्या आपको लगता है यूपी में इंडिया गठबंधन है, क्या अखिलेश यादव ही उसका नेतृत्व करेंगे? इंडिया गठबंधन कायम है यूपी में और यूपी का चुनाव समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। संजीव झा, पंजाब विधानसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन लगभग तय है, हाँ या ना? नहीं, ये किसने कह दिया आपको? मैं पूछ रहा हूं सवाल आपसे। नहीं, गलत जानकारी है आपको। गलत नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, हाँ या ना? गलत जानकारी है, मैं तो नहीं कह है। दिया आपको। अच्छा, अलग अलग सरकार की तरह क्या पंजाब सरकार के मंत्री के भी काफिले छोटे होंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री तो बहुत बड़े जलवे जलाल के साथ चलते हैं, 19 गाड़ियों के साथ। हम प्रधानमंत्री की